गोवर्धन पर्वत की कथा, जिसमें श्रीराम और हनुमान जी के समय का गोवर्धन पर्वत भी शामिल है, सनातन धर्म में एक गहरे अध्यात्म और भक्ति का संदेश देती है। यह कथा त्रेता युग के समय शुरू होती है और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसका समापन होता है, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर पूरे ब्रज की रक्षा की। जब भगवान श्रीराम रावण से युद्ध के लिए समुद्र पार करने की योजना बना रहे थे, तब वानर सेना को एक ऐसा पुल बनाने की आवश्यकता थी जिससे पूरी सेना आसानी से लंका तक पहुंच सके। इस पुल के निर्माण के लिए बड़े बड़े पत्थरों की आवश्यकता थी और वानर सेना ने दक्षिण भारत की कई ऊंची चोटियों से बड़े पत्थरों का संग्रह करना शुरू किया। निर्माण के चौथे दिन तक दक्षिण भारत के अधिकांश पहाड़ों को समतल कर दिया गया था, लेकिन तब भी पत्थरों की आवश्यकता बनी रही। हनुमान जी ने यह कार्य स्वयं उठाने का निर्णय लिया और उन्होंने हिमालय की ओर रुख किया ताकि वे और पत्थर एकत्र कर सकें। हिमालय पहुंचते ही हनुमान की दृष्टि गोवर्धन पर्वत पर पड़ी, जिसकी भव्यता और विशालता को देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस पर्वत को उठाकर लंका तक ले जाएं तो पुल का निर्माण तेजी से हो जाएगा। जब हनुमान ने गोवर्धन पर्वत को उठाने का प्रयास किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह पर्वत किसी साधारण पत्थर का नहीं, बल्कि शालग्राम का है। शालग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इसका पवित्र महत्व देखकर हनुमान जी ने पर्वत का आदरपूर्वक पूजन किया। फिर उन्होंने अपनी भक्ति और श्रीराम के लिए पुल निर्माण के उद्देश्य को द्रोणाचल पर्वत को समझाया। गोवर्धन उनकी भक्ति और पवित्र उद्देश्य से प्रभावित होकर पुल निर्माण में अपना योगदान देने को तैयार हो गया। लेकिन जब हनुमान पर्वत को उठाकर वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वानर सेना ने लंका तक पुल का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया था। हनुमान जी एक असमंजस में पड़ गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत से वादा किया था कि यह भगवान राम के श्रीचरणों से आशीर्वादित होगा, परंतु पुल का निर्माण पूरा होने के बाद अब उन्हें इस वादे को पूरा करने का कोई रास्ता नहीं दिखा। इसलिए वे भारी मन से गोवर्धन पर्वत को उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र में स्थापित कराए। हनुमान की मनस्थिति को समझते हुए द्रोणाचल ने उन्हें गोवर्धन दी और राम के पास मार्गदर्शन के लिए भेजा। श्रीराम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा कि अपने अगले अवतार में वे कृष्ण रूप में गोवर्धन के साथ एक दिव्य कार्य करेंगे और गोवर्धन को ब्रजवासियों के लिए एक पवित्र स्थल बना देंगे। त्रेता युग के बाद समय के चक्र में परिवर्तन हुआ और द्वापर युग आया। श्रीराम ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और ब्रजभूमि में लीला करने लग। बालकृष्ण के रूप में उन्होंने अपने मित्रों के साथ गोपियों के संग गायों को चराते हुए विभिन्न दिव्य लीलाएं की और वे सभी ब्रजवासियों के प्रिय बने। उनके इसी समय में गोवर्धन पर्वत का दिव्य उपयोग हुआ और इसने भगवान श्रीराम के वचन को साकार किया। एक समय इंद्रदेव, जो वर्षा के देवता माने जाते हैं, ने ब्रजवासियों को अपने वार्षिक अनुष्ठान के लिए तैयार देखा। ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उनकी कृपा से अच्छी वर्षा हो और उनकी कृषि संपन्न हो सके। लेकिन श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि गोवर्धन पर्वत उनके जीवन का आधार है, जहाँ से उनकी गायों को घास और ताजे जल स्रोत मिलते हैं और पर्वत के संरक्षण में उनका जीवन सदा सुरक्षित रहता है। श्री कृष्ण ने कहा, गोवर्धन पर्वत ने सदा हमें आश्रय दिया है और यही हमारा सच्चा रक्षक है। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से भोजन और आश्रय प्रदान करता है। ब्रजवासी श्री कृष्ण के कहे अनुसार गोवर्धन की पूजा में जुट गए। इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान समझा और अपने प्रचंड क्रोध में ब्रजभूमि पर मूसलधार वर्षा कर दी। पूरे ब्रज पर प्रलयंकारी जल प्रवाह और तूफान शुरू हो गया। भयभीत होकर ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे इस विपदा से रक्षा करने की प्रार्थना की।
श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय लेने के लिए बुला लिया। 7 दिन और 7 रातों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर उठाए रखा। यह लीला देखकर इंद्रदेव को अपने अहंकार का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और वर्षा बंद कर दी। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का ब्रजवासियों की रक्षा में भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई और इसे सभी ने सच्चे रक्षक के रूप में पूजना शुरू कर दिया। यह वही गोवर्धन पर्वत था जिसे त्रेता युग में हनुमान जी पुल निर्माण के लिए लाना चाहते थे। श्रीराम के वचन के अनुसार गोवर्धन पर्वत ब्रजभूमि का पवित्र स्थल बन गया और भगवान श्री कृष्ण की लीला में अपना स्थान प्राप्त कर सका। गोवर्धन पर्वत की पूजा आज भी गोवर्धन पूजा के रूप में की जाती है, जो दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। ब्रज के लोग इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं, इसे गोबर, दूध, दही और माखन का अभिषेक करते हैं और इसके प्रतीक स्वरूप गोवर्धन को अन्नकूट का भोग अर्पित करते हैं। यह पर्वत आज भी हमें हनुमान जी की भक्ति, श्रीराम के वचन और श्री कृष्ण की अद्वितीय लीला का स्मरण कराता है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।